हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं जी बच्चों? केशव, पानी कर देना। देखिए बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एलिगेशन। मेरा एलिगेशन बढ़िया से समझने के लिए आपको डेविएशन पढ़ना पड़ेगा। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि उसने परसेंटेज में कुछ नहीं पढ़ा है ना, रेशो पेशो उसको कुछ आता नहीं है और सीधे चैप्टर पढ़ना शुरू कर दे, उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं एलिगेशन का कम इस्तेमाल करवाता हूं, डेविएशन का ज्यादा है, क्योंकि एलिगेशन से कैलकुलेशन बढ़ जाती है कभी कभी। ठीक है, जैसे सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 28 आपके सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कौन करके बताएगा? ठीक है जी, चलिए। एक 80 मिलीलीटर का सिरप है, उसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन 2:3 के अनुपात में है। ये कीवर्ड्स होते, ध्यान से देखो। हमारे पास एक 80 ml का सिरप है, उसमें क्लोरोक्विन है और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन 2:3 के अनुपात में है। अब इस सिरप को क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के दूसरे सिरप के 120 मिलीलीटर के साथ मिलाया जाता है। इस सिरप को एक दूसरे सिरप के साथ मिलाया, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। जो परिणामी सिरप है उसमें क्लोरोक्विन 38.5% है। परिणामी सिरप में क्लोरोक्विन कितनी है? 38.5%। तो आपसे पूछा है जो हमारा दूसरा सिरप है, 120 ml का सिरप है, उसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का अनुपात ज्ञात करें। यह आपसे पूछा गया है। सुनो बेटा, देखिए हमने दो सिरप आपस में मिलाए हैं और दो सिरप को मिला के एक नई चीज बना दी। दो सिरप को मिला के हमने एक नई चीज बना दी, ठीक है भाई? तो क्या है एलिगेशन? पहला सिरप हमने कितना लिया? 80 ml, 80 ml। दूसरे सिरप का हमने कितना लिया? 120 ml क्वांटिटी। यानी कि हमने दो सिरप को बच्चों किस अनुपात में मिक्स किया है? हमने दो सिरप को किस अनुपात में मिक्स किया है? 40 दूनी 80, 40 तिया 120। दो सिरप की क्वांटिटी को हमने 2:3 के अनुपात में मिलाया है। पहले सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन 2:3 के अनुपात में। देखो, चाहे आप क्लोरोक्विन पे फोकस कर लो, चाहे हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन पे फोकस कर लो, कहीं से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं क्लोरोक्विन पे फोकस कर लेता हूं। क्लोरोक्विन पे आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, क्लोरोक्विन पे। आप बताओ, पहले सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 2:3 है। यानी कि पहले सिरप में क्लोरोक्विन कितनी है? 2 यूनिट। आउट ऑफ टोटल 2 और 3 5। पहले सिरप में कितनी क्लोरोक्विन है भाई? टोटल 5 में से 2 पार्ट क्लोरोक्विन है, 40%। पहले सिरप में 40% क्लोरोक्विन है। मुझे नहीं पता दूसरे सिरप में कितनी क्लोरोक्विन है, मुझे नहीं पता। जब मैं इन दोनों सिरप को मिलाता हूं तो जो परिणामी सिरप, जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनता है, रिजल्टेंट सिरप में क्लोरोक्विन जो है, रिजल्टेंट सिरप में 38.5% क्लोरोक्विन है। रिजल्टेंट सिरप में 38.5% क्लोरोक्विन है। तो क्या आप रिवर्स डेविएशन से मुझे यह नहीं बता सकते? मैंने क्लोरोक्विन पे फोकस कर लिया बेटे, कि जो हमारा सेकंड सिरप है उसमें कितना परसेंट क्लोरोक्विन होगा। पहले सिरप में 40% क्लोरोक्विन है, दूसरे में नहीं पता। दोनों को मिलाया जो फाइनल मिक्सचर है उसमें 38.5% क्लोरोक्विन है। तो सेकंड मिक्सचर में कितने परसेंट क्लोरोक्विन होगी? जल्दी से जवाब दो। रिवर्स डेविएशन पढ़ा है तो ठीक है, नहीं है तो भाड़ में चले जाओ। अगर ओवरऑल 38.5% है तो ये भी 38.5% होना चाहिए, ये भी 38.5% होना चाहिए। 38.5%, लेकिन ये तो 40 है, पहले में तो 40% क्लोरोक्विन है। 38.5 से 40 कितना? 1.5% ज्यादा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, या 2 का 1.5% ज्यादा है, 3%। 3% ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए 3% कम कर देंगे मेरे प्यारे भाई। कितनी क्वांटिटी पर? 3 यूनिट बटे 3। 3/3 1 हो गया। 38.5 में से 1 घटाएंगे, 37.5%। यानी कि पता चल गया कि सेकंड सिरप में 37.5% क्लोरोक्विन है। मैंने पता लगा दिया कि सेकंड सिरप में 37.5% क्लोरोक्विन है।
37.5% मतलब 3/8, यानी कि सेकंड सिरप अगर टोटल 8 है, नीचे होता है बेटे टोटल, अगर सेकंड सिरप टोटल 8 है तो उसमें क्लोरोक्विन कितनी है 3, तो बाकी का 5 क्या, 8 में से 3 घटाएंगे, बाकी का 5 है हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन। तो दूसरे जो 120 ml सिरप है उसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का अनुपात 3:5 है, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल। समझ में आया? देखो रिवर्स डेरिवेशन से कितना जल्दी कर लिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, फिर टाइप चेंज कर देंगे। देखिएगा, टू एल्कोहल सॉल्यूशन ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 1:3 बाई वॉल्यूम। हमारे पास दो एल्कोहल सॉल्यूशन है, हमारे पास दो शराब के घोल हैं ए और बी, उन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, फिर मिलाने के बाद बनेगा मिश्रण। अब मिश्रण की मात्रा फिर शराब घोल ए मिलाकर डबल कर दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अब मिश्रण में 72% एल्कोहल है। अब मिश्रण में कितना एल्कोहल है? अब मिश्रण में 72% एल्कोहल है। यदि घोल ए में 60% एल्कोहल है तो पूछा है घोल बी में एल्कोहल का परसेंटेज क्या है। बहुत बढ़िया सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता कोई। देखिए, हमारे पास दो एल्कोहल सॉल्यूशन है, हमारे पास दो शराब के घोल है ए और बी, हमारे पास दो शराब के घोल हैं ए और बी, उनको 1:3 का अनुपात में मिलाया जाता है। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को 1:3 का अनुपात में मिलाया जाता है। आपसे क्या बोला है? मिश्रण की मात्रा फिर घोल ए मिलाकर डबल की जाती है। अब बताओ, अभी ए और बी को 1:3 का अनुपात में मिला है, तो मिश्रण है कितना? 1 + 3 4 है। ए और बी है कितना? 1 + 3 4। अगर 4 को मुझे डबल करना है 8, बोला है मिश्रण की मात्रा सॉल्यूशन ए मिलाकर डबल की जाती है। अभी हमारे पास 4 मिश्रण है, 1 और 3 4, 4 को अगर डबल करना है 8, तो ए कितना मिलाना पड़ेगा हमें? ए कितना मिलाना पड़ेगा? 4 यूनिट, तभी तो 8 होगा। 4 में 4 मिलाएंगे तभी तो टोटल सॉल्यूशन 8 बनेगा, यानी कि ए की क्वांटिटी कितनी होगी? 5। यानी कि सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी की क्वांटिटी का रेशियो 5:3 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो घोल बना है, अब इस परिणाम स्वरूप अब जो घोल बना है परिणाम स्वरूप उसमें 72% एल्कोहल है। कितना एल्कोहल है? अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है उसमें 72% एल्कोहल है। सॉल्यूशन ए में कितना एल्कोहल है? सॉल्यूशन ए में 60% एल्कोहल है। सॉल्यूशन ए में 60% एल्कोहल है। पूछा है बताओ सॉल्यूशन बी में कितने परसेंट एल्कोहल है? नहीं निकाल सकते। हम एल्कोहल के कंसंट्रेशन पे ध्यान दे रहे हैं। आपने दो सॉल्यूशन है, दो एल्कोहल, दो शराब के घोल है ए और बी, उनको 1:3 के अनुपात में मिलाया। अब बोला है वॉल्यूम, मिक्सचर का वॉल्यूम डबल किया जाता है सॉल्यूशन ए ऐड करके। अभी मिक्सचर है कितना? 1 और 3 4 है टोटल। 4 को अगर डबल करना है 8, तो कितना ए मिलाना पड़ेगा? 4 ही मिलाना पड़ेगा। तो ए और बी का रेशियो 5:3 हो जाएगा। सॉल्यूशन ए में 60% एल्कोहल है, अब जो घोल बन गया उसमें 72% एल्कोहल है, तो बी में कितना परसेंट एल्कोहल होगा? हो गया रिवर्स डेरिवेशन। अगर ओवरऑल 72% है तो यहां भी 72 होना चाहिए, यहां भी 72% होना चाहिए। बोलो हां, ये होना चाहिए। लेकिन यहां 60 है, 72 से 60 कितना? 12% कम है। कितना? 12% कम है। तो यहां 5 का 12% कम है, 12×5 60। बैलेंस करने के लिए 60% एक्स्ट्रा कर देते हैं, 60% एक्स्ट्रा कर देते हैं। कितनी क्वांटिटी पर? सॉल्यूशन बी की क्वांटिटी 3 है, इसका भी निकालना होता उसी से डिवाइड करते। 3 से 60 20 बार कट जाएगा, 72 में 20 जोड़ेंगे 92%। तो सॉल्यूशन बी में 92% एल्कोहल है, और यही सवाल का आंसर है बेटे डी ऑप्शन। सॉल्यूशन बी में 92% एल्कोहल है। बताओ मजेदार प्रश्न है कि नहीं?
जितने बढ़िया सवाल हैं उससे कहीं ज्यादा आसान और छोटे सॉल्यूशन में सिखा रहा हूं। जितने सॉल्यूशन बेहतरीन मैं आपको सिखाता हूं कहीं और नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। और उन सवाल पढ़ो बेटे, ठीक है ना। जिस बच्चे ने डेविएशन नहीं सीखा है, परसेंटेज में डेविएशन नहीं पढ़ा है, उसको कुछ भी समझने नहीं आ रहा, वो कुछ समझने का हकदार भी नहीं है, वो गधा है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है जी, उसको इस लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं है, चूल्हे में चला जाए वो। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, टाइप चेंज। टाइप चेंज, एक में 4 जोड़ेंगे 5 आएगा। अभिषेक मैंने 2 बार समझाया था, 2 बार रिपीट करके देखेगा देखेगा। अगला सवाल, अगला टाइप चेंज कर रहा हूं, एक टाइप का एक सवाल होगा, जल्दी जल्दी। एक सुनार के पास 2 तरह के शुद्धता वाले सोने हैं, एक 13 कैरेट का, दूसरा 19 कैरेट का। 15 कैरेट शुद्धता का आभूषण बनाने के लिए उसे दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। देखिए मैंने क्या बोला, अगर आपको बेस वैल्यू का अनुपात दिया है तो डेविएशन से कर सकते हैं, लेकिन जब आप बेस वैल्यू का अनुपात ही नहीं दिया हुआ, बेस वैल्यू का रेशियो ही निकालना है, तो एलिगेशन का हमेशा इस्तेमाल कर लेंगे। एक सुनार, उसके पास 2 तरीके के गोल्ड हैं, 2 क्वालिटी के गोल्ड हैं। पहले गोल्ड की प्योरिटी है 13 कैरेट, 13 कैरेट। दूसरा 19 कैरेट प्योरिटी का गोल्ड है। बोला है 15 कैरेट प्योरिटी का ज्वेलरी बनाने के लिए किस अनुपात में मिलाना चाहिए? हमें एक ज्वेलरी बनानी है जिसकी प्योरिटी 15 कैरेट हो, तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए दोनों को मेरे दोस्तों? घटाएंगे, 19 माइनस 15 4, और 15 माइनस 13 2, 4 अनुपात 2 हो गया, 2:1। तो 2:1 के अनुपात में मिलाना चाहिए। यह आंसर है बी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल, इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। आगे सवाल नंबर 31 करेंगे। एक एक टाइप का एक एक सवाल होगा मेरे प्यार, भी बनाओ, कोई टाइप छूटेगा नहीं। जितना मैंने टाइप पढ़ा दिया, जितना मैंने आपको करवा दिया, उतना ही इजी है। ठीक है, इसके अलावा कोई नई लैंग्वेज आपको नहीं पढ़नी है। कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा यानी कि फैट का परसेंटेज 10% है, को भैंस के दूध के साथ मिलाती है जिसमें 20% फैट है। परिणामी मिश्रण में वसा, ये 2 बार लिख गया भाई, परिणामी मिश्रण में मेरे दोस्तों वसा का 120/7% है। तो गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया? देखिए, गाय के दूध को भैंस के दूध के साथ मिला दिया। जब भी हम 2 चीजों को मिलाते हैं, यह पूछेगा किस अनुपात में मिलाया गया है, तो बेटा क्या लगेगा? एलिगेशन। हमने गाय के दूध को भाई साहब किसके साथ मिला दिया? भैंस के दूध के साथ मिला दिया। बच्चों सुनो, एक डेयरी है, वो गाय के दूध को भैंस के साथ मिलाती है। गाय के दूध में कितना परसेंट फैट है? गाय के दूध में 10% फैट है। भैंस के दूध में 20% फैट यानी कि वसा है, 20% फैट है। गाय के दूध को जब वो भैंस के साथ मिलाती है, जो परिणामी मिश्रण बनता है, उस परिणामी मिश्रण में फैट कितना है? परिणामी मिश्रण में 120/7% फैट है परिणामी मिश्रण में। तो पूछा गया है गाय और भैंस के दूध को किस अनुपात में मिलाया गया, तो सीधा सीधा क्या हो गया? एलिगेशन हो गया। समझ में आया? बोलो हाँ, यस और नो स्टूडेंट्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने बोला कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका क्या बच्चों, कि भाई यहां नीचे 7 आ रहे, बटे 7, पूरे डाटा को 7 से गुणा कर दो, ये 70 हो जाएगा। और यहां 7 से गुणा कर देंगे बच्चों तो 140 हो जाएगा, 140। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। सिंपल सा घटाओ, 140 में 120 घटाएंगे 20, और 120 में 70 घटाएंगे 50, यानी कि आ गया 2:5। रेशियो लेंगे 0, कट गया। यानी कि गाय और भैंस के दूध को 2:5 के अनुपात में मिलाया गया है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आ गया सभी को? श्याम, मुझे लगता है सभी भाइयों को ये सवाल समझ में आए हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 32 करेंगे। एक एक लैंग्वेज का एक एक सवाल ले रहा हूं, क्योंकि इतने मुश्किल या सवाल नहीं है कि इन पे ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। एक सवाल कर लो काफी है, ठीक है जी, क्योंकि कुछ नया तो कर नहीं सकता एग्जामिनर। कैलकुलेशन भी नहीं आती इसमें, एलिगेशन के सवाल में ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती है। ठीक है, बनाएं। एक केमिस्ट 2 तरल पदार्थ 1 और 2 को मिलाता है। एक केमिस्ट 2 लिक्विड को मिलाता है, 1 और 2, लिक्विड 1 और 2। लिक्विड 1 के
1 लीटर का जो वजन है वो 1 किलोग्राम है। एक केमिस्ट 2 टाइप के लिक्विड को मिलाता है, लिक्विड 1 को, लिक्विड 2 को। लिक्विड 1 के 1 लीटर का जो वजन है 1 किलोग्राम है, ठीक है। आगे क्या बोला है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड 2 वेट्स 800 ग्राम। लिक्विड जो दूसरा है, जो दूसरा लिक्विड है, उसके 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है। अब मिला के जो मिश्रण बना है, भाई हमने 2 लिक्विड को मिलाया, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिला के जो मिश्रण बना है, उस मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है। मिश्रण के हाफ लीटर का वजन 480 ग्राम है। तो आपसे पूछा है कि इस मिक्सचर में लिक्विड 1 का परसेंटेज क्या होगा, मिश्रण 1 में लिक्विड 1 का परसेंटेज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन के पदों में। देखो बच्चों, बहुत बेसिक सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हमने 2 लिक्विड को मिलाया, हमने 2 लिक्विड को मिलाया, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को, ठीक है। लिक्विड 1 के 1 लीटर का वजन 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम पर लीटर, ये क्या है बच्चों, डेंसिटी है, ये घनत्व है। लिक्विड 1 के 1 लीटर का वजन 1000 ग्राम है। लिक्विड 2 के 1 लीटर का वजन कितना है, 800 ग्राम पर लीटर। लिक्विड 2 के मेरे दोस्तों 1 लीटर का वजन कितना, 800 ग्राम। जो मिश्रण बनता है, मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है। अगर बेटा आधे लीटर का 480 ग्राम है तो पूरे 1 लीटर का क्या होगा, 960 ग्राम। यानी कि जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण के 1 लीटर का वजन 960 ग्राम होगा। तो भैया देखती सवाल पता चल गया, एलिगेशन का 2 लिक्विड को मिला के एक नया मिश्रण बना दिया। हमने ये बोला था कि ये तीनों एक चीजें एक जैसी होनी चाहिए। 1 लीटर का वजन लिखा है यहां 1 लीटर का, तो यहां भी 1 लीटर का लिखना पड़ेगा। आधे लीटर मिश्रण का वजन 480 ग्राम है, तो पूरे 1 लीटर का डबल होगा। समझ में आया? अब हम एलिगेशन किस पे लगा रहे हैं, हम एलिगेशन लगा रहे हैं डेंसिटी पे, ग्राम पर लीटर। पर लीटर, लीटर क्या होता है बेटे, आयतन होता है, वॉल्यूम। तो डायरेक्ट रेशियो किसका आएगा, वॉल्यूम का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई। एलिगेशन में हमेशा जो बेस वैल्यू होती है उसका अनुपात आता है। तो एलिगेशन लगाने पर लीटर सीधा आयतन का अनुपात आ जाएगा कि लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को किस वॉल्यूम में मिलाया गया है। तो बच्चों 960 में से, ध्यान से सुनिएगा, 960 में से 800 घटाएंगे 160 और 1000 में से 960 घटाएंगे 40। 160 और 40 का रेशियो 4:1 है। यानी कि लिक्विड 1 और लिक्विड 2 के आयतनों का अनुपात आ गया, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 के वॉल्यूम का रेशियो आ गया 4:1। आपसे बोला क्या, आपसे बोला गया है लिक्विड 1 का परसेंटेज। तो मेरे दोस्तों ये कितना मेरे प्यारे बच्चे, 4 यूनिट है। ये 4 भाई, लिक्विड 1 कितना है, 4 आउट ऑफ टोटल 4 1 5, टोटल कितना बेटा 4 1 5। 1/5 20%, 4/5 80%। तो 80% जो है आपका लिक्विड 1 होगा। डी ऑप्शन आंसर है। बढ़िया, आसान सवाल है। सुमित करें सर जी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहे, बेसिक से बता जी, कुछ समझ नहीं। सुमित भाई अगर आप इसकी लैंग्वेज समझने में भी सक्षम नहीं हो तो आपको पहले 5वीं क्लास की किताबों का अध्ययन करना चाहिए। इसकी ऐसी कौन सी मुश्किल लैंग्वेज है जो आपको ना समझ में आई है भाई? जो मैंने बताया वही बेसिक है, और इस सवाल का यही बेसिक आपको समझना है। इसके अलावा कोई बेसिक होता ही नहीं है, ना आपको कुछ पूछना चाहिए ना है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 33 करेंगे बच्चों। नेक्स्ट, CHSL 2023 के प्री का सवाल करके बताएं भाई साहब, जल्दी से करके बताएं। सवाल बिल्कुल आसान है, सवाल में कोई परेशानी नहीं है, बनाओ। रोशन कह रहे हैं 1 लीटर 960 कैसे हुआ? रोशन यार कितने, मतलब आप सोचो, जो गांव देहात में लाला जी की दुकान पे जो लड़के लगते हैं ना, जिनको 50 रुपए पर डे दिया जाता है, वो भी इस बात को समझ सकता है, लेकिन तुम पढ़े लिखे बालक नहीं समझ सकते। अगर मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है, आधा लीटर का,
तो 1 लीटर का क्या होगा? 480 का दुगुना 960 ग्राम। हद है कि ये बात कोई पूछने की है? और मैंने बताई भी है, सुनती नहीं है ध्यान से। ऐसे डाउट पूछने का हक नहीं है आपको। डाउट की एक मर्यादा होती है, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है डाउट आना, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। ये डाउट नहीं आ सकता बालकों की सर लीटर क्या होता है ना। ये हक नहीं है बच्चों आपको। नेक्स्ट, एक प्रयोग में यह देखा गया कि धातुएं पानी से 19 गुना भारी है, धातु भी पानी से 9 गुना भारी है। धातु ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो? किस अनुपात में मिलाया जाए? ये भारी का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? भारी का मतलब यह है कि जैसे पानी की जो हैवीनेस है 1 है, जैसे आप पानी की एक बूंद लें उसका वजन 1 ग्राम है, तो धातु ए की एक बूंद का वजन 19 गुना होगा, 19 ग्राम। धातु ए पानी से 19 गुना हैवी है। धातु बी जो है पानी से 9 गुना हैवी है। पानी की अगर हैवीनेस 1 है तो धातु बी की 9 है, ठीक है ना। तो बोला ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसा मिश्रण प्राप्त हो जो पानी से 15 गुना भारी हो? पानी की एक है मेरे दोस्तों, तो 15 गुना भारी मिश्रण जो है पानी से 15 गुना भारी हो, यानी कि मिश्रण की जो घनत्व वो 15 होना चाहिए। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए? घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 19 में से 15 घटाएंगे 4, 6:4। 6:4 आ जाएगा 3:2। सी ऑप्शन 3:2 इस सवाल का आंसर है। बहुत सारे बच्चों को अर्थमेटिक के सवालों को पढ़ने में, उनकी लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं है। उन्होंने कभी जीवन में रीडिंग ही नहीं किया, ना उन्होंने कभी कुछ लिखा है बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं उनको एक अखबार पढ़ने के लिए कहूं तो अखबार की छोटी सी खबर को, जिसे मात्र 30 सेकंड में पढ़ा जा सकता है, उसको पढ़ने में 4 मिनट ले लेंगे, 4-5 मिनट। उनकी रीडिंग की हैबिट इतनी कम है। मैं आपको सही बता रहा हूं, भारत में जितने भी सरकारी स्कूल है ना, दिल्ली को छोड़ के, आप उन सभी सरकारी स्कूल में चले जाओ। 9वीं क्लास में, 9वीं क्लास में मैं गया हूं कई सरकारी स्कूलों में, इतना स्तर गिरा हुआ बालकों का कि हम उनसे कहते हैं ना कि एक वृत्त की त्रिज्या 15% बढ़ जाती है, एक वृत्त की त्रिज्या 15% बढ़ जाती है। इस लाइन को लिखने में वो बालक 2 मिनट 3 मिनट लेते हैं इस लाइन को लिखने में। मतलब उनकी लिखने तक की आदत नहीं है। तो जब आपका लिखना, एक पढ़े हुए लिखे हुए पैराग्राफ को पढ़ना इतना कमजोर हो चुका है, तो ये सवाल तो दिक्कत करेंगे ही। ये बचपन की हैबिट है। जैसे मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था न्यूज आर्टिकल और ये सब ना, हिंदी अखबार, मैं बहुत तेज फास्ट अखबार का आर्टिकल पढ़ता हूं। जितनी देर में आप 2 लाइन पढ़ोगे मैं पूरा आर्टिकल खत्म कर दूंगा, इतनी तेज मेरी पढ़ने की हैबिट है। मैं गणित पढ़ने की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल पढ़ने की, मर्डर की खबर पढ़ने की, कि आज कानपुर में चोरों ने घुस के जो है घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या करी और सोने जेवरात चुरा के ले गई। नॉर्मल सी खबर पढ़ने की इतनी तेज टेंडेंसी है कि मैं पूरा आर्टिकल 2 मिनट में पढ़ सकता हूं। और जहां आप 10-10 मिनट ले लोगे एक पूरे पैराग्राफ को पढ़ने में, एक पेज के। आप तो फिर भी ठीक हो, जो आने वाली जनरेशन है वो कतई बेकार है। पूरे भारत के सरकारी स्कूलों का मैं बता रहा हूं कि 9वीं कक्षा का बालक अगर एक अध्यापक लाइन बोले ना, वो कि ये लिखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 15% बढ़ जाती, तो लिख नहीं पाएगा। त्रिज्या नहीं लिख पाते 9वीं क्लास में, पास है। 90% है उनके, 90% त्रिज्या नहीं लिख पाते वो। फिर वो, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको कैरबिल पे बैच लेना है, यहां से सबका सिलेक्शन होता है। आसान सवाल है, कर पाओगे? 6:4, 3:2 का अनुपात में मिलाना चाहिए, ठीक है ना। सही बता रहा हूं मैं ये।
सर ये 15 कहां से आए? देखो यहां बोला है ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। मैंने पानी की घनत्व 1 मान लिया, तो मिश्रण की मेरे दोस्तों 15 गुना 15। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ये लेटेस्ट है, ये बहुत पुराना सवाल है। ये सवाल तकरीबन 10 साल पहले का है। मैं इसको अपने शीट में हमेशा से करवाता आ रहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये सवाल कभी ना कभी दोबारा से जरूर पूछा जाएगा। देखो इस बार आया है। आप करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, बताएं। सवाल नंबर 34 करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। मेरे हिसाब से जिसके 98% आ रहे हैं ना, 90%, वो फेल है। जिसके 10वीं 12वीं में 90% आते हैं, मेरी मेरी नजरों में वो फेल है। परसेंटेज का कोई वजूद औचित्य नहीं है। इस सवाल का आंसर आप हमें करके बताएं, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। अर्नव कहते हैं सम स्कूल्स एजुकेशन आर आल्सो गुड गुरुजी। यस, बहुत सम की बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है और वो सरकारी भी हैं, लेकिन ऐसे स्कूलों को आप उंगलियों पे गिन सकते हो, उंगलियों पे। ऐसे तो हम कहूं कि सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो कुछ अच्छे अधिकारी तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। अगर 100 अधिकारियों में से 5 अच्छे भी हैं, 5 अच्छे हैं, 95 90 95 तो भ्रष्ट ही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि पूरा सरकारी तंत्र भ्रष्ट लोगों से भरा हुआ। यही तो कहती है हमारे देश की जनता। ऐसी स्कूलों का हाल है। भाई सारे नेता बुरे थोड़ा ना है, 5-6%, 10% अच्छे भी हैं, लेकिन 90% तो चोर लोग ही हैं। तो क्या कहेंगे कि हमारे देश का जो राजनीति तंत्र है वो खराब है। सेम हालत स्कूलों की भी है। करके बताएं 34वां। आयुष कहते हैं 40% वाले स्टूडेंट के बारे में आपका क्या कहना है सर? आयुष, परसेंटेज आजकल खैरात में बटता है, और इतनी दयनीय सरकार है, इतने दयनीय टीचर है, इतना बढ़िया हमारा सरकारी सिस्टम है कि पेपर में बस ऐसे तक करियाओ तो भी 45% आता है। और ऐसे बालकों के अगर 40% नंबर आ रहे हैं तो वो जीवन में बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि वो पढ़ेगा लिखेगा तो है नहीं। वो या तो युवा नेता बनेगा, या किसी के पीछे हो लेगा, या फिर कोई अपना काम करेगा, वो ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा। मेरे जो है ये 40% वाले बच्चे के ज्यादा सफल होने के चांस है, रादर देन जो 10वीं में 90% लाया हो उससे। देख लो चाहे, अगर दोनों बच्चे उसमें आग है कुछ करने की तो। सवाल नंबर 34, चलो। 19:17 सवाल का आंसर है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो देख, अगर कोई सवाल बहुत पुराना भी है लेकिन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, दोबारा से रिपीट होता है, रिपीट हो सकता है, वो भी मैंने शीट में डाल रखा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी एकदम ठीक, सभी बच्चों का आंसर है। आगे चलते, सवाल नंबर 35 करेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन चलेंगे। हिमांशु नहीं हुआ तो भैया कुछ नहीं हो सकता आपका, छोड़ दीजिए। 33 समझ के 34वां नहीं कर पा रहे हो, एक समझ के खुद से ना बना पा रहे हो, तो आपको पेपर में एक मास्टर साथ ले जाना पड़ेगा।
उसकी तो इजाजत है नहीं, तो क्या करें। अगला सवाल, मिश्रण ए में 10% एसिड है, मिश्रण बी में 30% एसिड है। ए बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो। हमारे पास दो मिश्रण है ए और बी, हमारे पास दो मिश्रण ए और बी है। मिश्रण ए में 10% एसिड है, मिश्रण बी में 30% एसिड है। बोला ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण ए में 25% एसिड हो। दोनों ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए, ए प्लस बी, प्लस आ गया ना, जहां प्लस है वही डेविएशन एलिगेशन है, कि मिश्रण में 25% एसिड हो। ये क्या है, कंसंट्रेशन है। 25% एसिड के एसिड की सांद्रता है, इसका मतलब हो गया एसिड आउट ऑफ टोटल मिश्रण। एसिड आउट ऑफ टोटल मिश्रण ऐसी तो निकाला जाता है कंसंट्रेशन कि पूरे मिश्रण में एसिड कितना है। यानी कि मेरे दोस्तों, जब मैं कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाता हूं तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी का रेशियो आता है, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी का अनुपात आता है। बताओ किस अनुपात में लाना पड़ेगा। 30 में से 25 घटाएंगे 5 और 25 में से 10 घटाएंगे 15, तो 5:15 यानी कि 1:3। 1:3 के अनुपात में ए बी को मिलाना पड़ेगा। सी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल, ठीक है ना। अब इससे आसान सवाल तो नहीं बन सकता। आपको जान के हैरत होगी कि सवाल मेंस की परीक्षा का, प्री का भी नहीं, ये मेंस में पूछा गया है। इतने आसान क्वेश्चन। अगला सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर 36 बनाएं। अब देखिए, इसमें रेशियो ना पूछ के सेम क्वेश्चन है, क्वांटिटी पूछ ली गई है। बताओ, बोले 80% एंड 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है एक 20 लीटर का 87% प्योर एसिड सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए। तो आपसे पूछा 80% प्योर एसिड सॉल्यूशन की क्वांटिटी क्या होगी टेकन टू फॉर्म दी मिक्सचर, जो मिश्रण बनाने के लिए ली गई है। देखिए, हमने दो एसिड के घोल को मिला के एक नया मिश्रण बनाया 20 लीटर। हमारे पास दो एसिड के घोल है, पहले में 80% एसिड है, अभी दूसरे में 90% एसिड है। पहले में 80% है, दूसरे में 90% है। हमने इन दोनों को मिला के एक 20 लीटर का 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया। इन दोनों को मिला के हमने घोल बनाया है जिसमें 87% एसिड है। कितना घोल बनाया है, 20 लीटर का। तो उसमें यह पूछा गया है, क्या पूछा गया बेटे, सवाल को ढंग से पढ़ो, कि 80% एसिड सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी होगी इस मिश्रण को बनाने के लिए। तो आप ये बताओ कि किस अनुपात में दोनों सॉल्यूशन को मिलाया गया होगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो 90 में से 87 घटाऊंगा 3 और 87 में से 80 घटाऊंगा जी 7, यानी कि दोनों सॉल्यूशन ए और बी को 3:7 के अनुपात में मिलाया गया है। इनको मिला के टोटल मिश्रण बना कितना है, 20 लीटर मिश्रण बना है 87% कंसंट्रेशन वाला। तो भाई इसका 3 क्वांटिटी, इसकी 7, 3 और 7 10 हो जाएगा। 10 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 20 लीटर दुगना, डबल है। तो आपसे पूछा 80 लीटर वाला कितना एसिड लिया था, 80 लीटर वाला लिया था हमने 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी दुगना हो जाएगी 6 लीटर, और 6 लीटर इस सवाल का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है 6। सी। बहुत प्यारा सवाल है, प्यारा, एकदम आपके लिए प्यारा प्यारा। यही बेसिक है सप्तऋषि जी। क्या आपने पिछला लेक्चर देखा है सप्तऋषि? पिछले 2 लेक्चर क्या आपने देखे हैं, ये बताएंगे। अगला सवाल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एमटीएस 2023 के पेपर का, एमटीएस का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, करके बताएं, जल्दी से करके बताएं। एक दूध विक्रेता के पास दूध और पानी के 2 बर्तन है। एक दूध विक्रेता, उसके पास दूध पानी के 2 बर्तन है। पहले में 80% दूध है, बाकी पानी है। दूसरे में 50% दूध है। उसे प्रत्येक बर्तन से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए, प्रत्येक बर्तन से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए।
ताकि 9 लीटर मिश्रण प्राप्त हो सके, 9 लीटर मिश्रण प्राप्त हो सके। इसमें पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो, पानी और दूध का, वाटर और मिल्क का रेशियो 1:2 हो। अपना उत्तर बर्तन 1 और बर्तन 2 के क्रम में लिखें। ऑप्शंस आपके सामने बताओ। देखिएगा, देखो बच्चों, चाहे आप दूध पे एलिगेशन लगा लो, चाहे आप पानी पे एलिगेशन लगा लो, चाहे आप दूध के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, चाहे पानी के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। भाई आपके पास दूध और पानी के 2 बर्तन है, बर्तन 1 और आपके पास दूसरा है बर्तन 2। पहले बर्तन में 80% दूध है, बाकी पानी। दूसरे में 50% दूध है, बाकी पानी। बोला है, सवाल पढ़ें, प्रत्येक बर्तन से कितना मिश्रण निकालकर मिलाना चाहिए कि 9 लीटर मिश्रण प्राप्त हो जिसपे पानी दूध का अनुपात 1:2 हो। ऐसा पानी पे एलिगेशन लगा ले तो देखो, पानी के एलिगेशन का क्या मतलब है, पानी के कंसंट्रेशन पे, पानी के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा रहे हो, इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण, आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना वाटर है। तो जब आप एलिगेशन लगाओगे तो बटे बेस तो टोटल मिश्रण है, आएगा तो टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो। अभी चाहे दूध पे लगाओ चाहे पानी पे छाप के, जैसे मैं आपको पानी पे लगा के बता देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगी मेरे दोस्तों, और कैलकुलेशन भी कम होगी ना। पानी का डाटा आसान है। पहले मिश्रण में 80% दूध है, अगर 80% दूध है तो पहले बर्तन में पानी कितना है, 20%। दूसरे बर्तन में 50% दूध है तो पानी कितना है, 50% दूध है तो 50% ही पानी है। इन दोनों को मिलाकर एक 9 लीटर मिश्रण बनाया गया जिसमें पानी दूध का अनुपात 1:2 है। तो इसमें पानी कितना है बेटा, पानी कितना है, टोटल 3 में से 1 पार्ट, 2 और 1 3, 3 में से वाटर 1 पार्ट, 33:1/3% है ना, या 100/3% पानी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 100/3% पानी है। बोलो, मिश्रण में कितना पानी है, 1/3, 1/3 का मतलब 33:1/3% या 100/3%। किस अनुपात में लाना होगा, घटाओ। तो भाई इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा भाई, जल्दी से घटाओ। तो 150 - 100 50/3, और इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा 100/3 में से 20 को घटा तो सकते हैं ना, 20 या 60, 100 - 60 40/3, ये आ गया। तो ये आ गया मेरे दोस्तों, 3 से 3 कट गया, 10 से 10 5:4। तो बर्तन 1 और बर्तन 2 की क्वांटिटी को 5:4 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। हमने मिला के मिश्रण कितना बनाया, 9 लीटर, 5 ये और 4 ये, टोटल है 9। 9 की वैल्यू 9 लीटर दी है, तो बर्तन 1 बर्तन 2 का 5 और 4 लीटर मिला है, डी ऑप्शन आंसर। बर्तन 1 से 5 लीटर, बर्तन 2 से 4 लीटर, 5-4। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वंश, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। हमें लगता है बात अच्छे से समझ में आई। अब देखो एमटीएस के सवाल भी नहीं समझोगे तो किस लायक हो आगे। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आएगा, ध्यान से सुनेगा। अगला टाइप, अगला जो टाइप है एलिगेशन का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अगला टाइप एलिगेशन का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। सुनो, अगर हम पूरे अंक गणित में ऐसे 10 सवाल छांटे जो सबसे ज्यादा परीक्षा में आते पूरे अंक गणित में, भाई हम ऐसे 10 सवाल छांटो जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं पूरे अर्थमेटिक मैथ में, तो उसमें इस सवाल का भी जो है जिक्र होगा, ये सवाल भी उस लिस्ट में आएगा। मैं केवल एसएससी के नहीं, भारत में होने वाले हर सरकारी एग्जाम की बात कर रहा हूं। समझ में आया? इसलिए इस टाइप को ढंग से पढ़ेगा। अलग अलग लैंग्वेज के कैलकुलेटिव, इजी, मॉडरेट मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 38। चलो देखो, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रम से 4:3 और 7:4 है। हमारे पास 2 बर्तन है, पहले माहौल समझते हैं। अभी हमारे पास 2 बर्तन है मेरे दोस्तों, ए और बी, ए और बी, उनमें मिल्क और वाटर है।
हमारे पास दो बर्तन है ए और बी। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है। दूसरे बर्तन बी में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:4 है। दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:4 है। आगे क्या बोला गया है? बोला गया किस अनुपात में दोनों मिश्रण के द्रव्यमान को निकाला जाए ताकि उन्हें आपस में मिलाने पर एक ऐसा मिश्रण प्राप्त हो जिसमें पानी दूध का अनुपात 19:31 हो जाए। बोला है इन दोनों मिश्रण की क्वांटिटी किस अनुपात में मिला जाए। हमारे पास दो अलग अलग मिश्रण है, समझो कि दो अलग अलग बाल्टी हैं, दोनों में अलग अलग मिश्रण भरा हुआ है। पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है, दूसरे में मिल्क वाटर का रेशियो 7:4 है। अब इन दोनों से कुछ कुछ निकालेंगे भाई, इसमें से कुछ मिश्रण निकालेंगे और इसमें से कुछ मिश्रण निकालेंगे। हम कुछ मिश्रण हम निकालेंगे। बोला कितनी क्वांटिटी निकाली जाए, कितना मग्गा भर के निकाल के दोनों को आपस में मिलाएं, एक ऐसा मिश्रण प्राप्त है इसमें पानी दूध का अनुपात 19:31 हो, वाटर मिल्क का अनुपात 19:31 हो। यानी कि मिल्क वाटर का अनुपात कितना उल्टा दे रखा है, पहले वाटर दिया बाद में मिल्क दिया, तो आप पहले मिल्क ले लो 31, वाटर बाद में लिख लेगा 19। तो मेरे दोस्तों किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ये सवाल है। सभी को सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सपोज आप पहले मिश्रण का x लीटर निकालते हो, दूसरे का y लीटर निकालते हो और दोनों को मिक्स करते हो, तो आपसे सवाल में यही पूछा गया कि x रेशियो y क्या होगा, कितनी कितनी क्वांटिटी निकालकर मिलाई गई है। सभी को लैंग्वेज समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर आ गई। चलो अब ये सब मैं हटा देता हूं। चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो, चाहे वाटर पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी है। चाहे आप मिल्क के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, चाहे वाटर पे इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। जैसे मैं दूध में लगा देता हूं भाई, दूध पे फोकस कर लेते हैं। हमारे पास दो बर्तन है ए और बी। बर्तन ए में कितना मिल्क है? आप कहोगे सर टोटल 4 3 7 में से 4 पार्ट, 4/7। आप मुझे बताओ बर्तन बी में कितना मिल्क है? तो आप कहोगे सर टोटल है 11, 11 में से 7 पार्ट, 7/11। बोला ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिश्रण प्राप्त हो जिसमें पानी दूध का अनुपात 19:31, यानी कि दूध कितना हो 31 आउट ऑफ टोटल 50। मिल्क कितना हो मेरे दोस्तों 31 आउट ऑफ टोटल 31 + 19 50। आप बोलोगे जी सर। तो ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए आपसे पूछा गया है। कौन करेगा बच्चे? हम कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएं। मिल्क का कंसंट्रेशन का मतलब है मिल्क आउट ऑफ टोटल मिश्रण, ये है। तो जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो बेस तो टोटल मिश्रण है, क्या आएगा? टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का अनुपात आएगा। चाहे मैं मिल्क पे लगाऊं चाहे मैं वाटर पे लगाऊं, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है ना? मिल्क की सांद्रता पे एलिगेशन लगा रहे हैं। सांद्रता कैसे निकालते हैं? दूध की मात्रा बटे टोटल मिश्रण की मात्रा बटे बेस क्या? टोटल मिश्रण की मात्रा का अनुपात आएगा। कैलकुलेशन मुश्किल है। यहां बटे 7 आ रहा है, यहां बटे 11 आ रहे हैं, बटे 50 आ रहा है। कैलकुलेशन कम करने के लिए पूरे डाटा को 7 × 11 × 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कम रहे। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 11 × 50 अभी 550 की 4 में गुणा 2200। देखिए 11 से 11 50, ये 50 सत्ते 350, सत्ते कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 2450। यहां देखेंगे 50 से 50 कट जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 × 31 कितना आएगा? 77 × 31 आएगा भाई 2310 और 77 2387, 2387, 77 × 31 2387। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो किस अनुपात में? देखिए घटाएंगे 2450 में से 2387 घटाएंगे तो 50 और 13 63, और 2387 में से 2200 घटाएंगे, 2387 में से 2200 घटाएंगे 187, तो 63:187 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। 63:187 को अनुपात में मिलाना पड़ेगा। सी ऑप्शन आंसर है। थोड़ी कैलकुलेशन इस सवाल में करेंगे। यही बेसिक है दिवाकर जी। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बटे 7 आ रहा है, बटे 11 आ रहा है, बटे 50 आ रहा है, तो पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 7 × 11 × 50 से मल्टीप्लाई कर दो।
एकदम आसान सवाल। ठीक, और भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जस्ट डोंट टेक टेंशन। मैंने क्या बोला है कि बैच ऐसा है कि जितना मैंने पढ़ा दिया केवल उतना पढ़ लो, आगे जो है करने की जरूरत ना पड़े। अगला सवाल, सवाल नंबर 39 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 में ऐसे ही मैं टाइप चेंज नहीं कर रहा। 40वां सवाल मैं आपको बताऊंगा, सवाल नंबर 40 करके बताएं जल्दी से। बहुत क्वेश्चन मैंने डाले हैं शीट में जी। ए और बी एसिड और पानी के सॉल्यूशन है, हमारे पास दो सॉल्यूशन है ए और बी। ए और बी एसिड और पानी के सॉल्यूशन है। ए और बी में पानी एसिड का अनुपात 4:5:1:2 है। ए और बी एसिड और पानी के दो घोल हैं। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात क्रमशः 4:5 और 1:2 है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है ए के एक्स लीटर को बी के वाई लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है परिणामी मिश्रण में। पूछा है एक्स रेशियो वाई ज्ञात कीजिए। कब तक मैं आपको बताऊं कि हमारे पास दो एसिड और वाटर के घोल हैं, हमारे पास दो सॉल्यूशन है एसिड और वाटर के। डी, ये बेवजह कमेंट करना बंद करो, चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दो। डी, यू आर गोइंग टू ब्लॉक। आज के बाद कभी फर्जी कमेंट नहीं कर पाओगे। ओके, खुश रहो अब जी। हो गए, हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं ए और बी एसिड और पानी के। बोला ये गया है ए और बी में पानी एसिड का अनुपात 4:5:2:3 है। अब ए का हमने लिया एक्स लीटर, बी का हमने लिए वाई लीटर और दोनों को मिला दिया आपस में। भाई इसकी एक्स लीटर लिया, दूसरे का वाई लीटर, दोनों को आपस में मिलाया। मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट मिश्रण बना है, जो नया मिश्रण बना है, उसमें एसिड वाटर का, उसमें पानी और एसिड का रेशियो 8:13 है। तो आपसे पूछा है दोनों मिश्रण को, ए और बी को, दोनों सॉल्यूशन को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो बच्चों चाहे आप एसिड पे फोकस कर लो, चाहे पानी पे फोकस कर लो, इच्छा आपके, मैं एसिड पे फोकस कर, मैं पानी पे फोकस कर लेता हूं, पानी पे, पानी पे। ठीक है ना। दो सॉल्यूशन है ए और बी जिनमें पानी और एसिड का अनुपात 4:5 है, वाटर और एसिड का अनुपात 4:5 है। तो आप बताओ ए में कितना वाटर है? ए में कितना वाटर है? 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 5, 4:5:9। सॉल्यूशन ए में 4/9 पानी है। सॉल्यूशन बी में कितना पानी है बताइएगा? 1 यूनिट आउट ऑफ टोटल 3, 3। आप बोलोगे हाँ जी सर। ए और बी को मिलाया गया, एक एक्स लीटर बी का वाई लीटर, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसमें पानी एसिड का रेशियो 8:13 है। उसमें पानी कितना है? 8 यूनिट आउट ऑफ टोटल 21, 8/21। कितना पानी है मेरे दोस्तों? 8/21। तो आप मुझे बताओ ए और बी को किस अनुपात पे मिलाया गया है। सिंपल सी बात, यहां बटे 9 है, यहां बटे 3 है, यहां बटे 21 है। एक ऐसी संख्या जो इन सबसे कटती है, इनका एलसीएम होता है 63। पूरे डाटा को 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9×7=63, 7×4=28, 3 से 63 चला जाएगा 21 बार, 21 से 63 3 बार, 3×8=24। ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। 24 में से 21 घटाएंगे 3 और 28 में से 24 घटाएंगे 4, 3:4। तो मैं ये कह सकता हूं कि सॉल्यूशन ए और बी को 3:4 का अनुपात में मिलाना पड़ेगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता कोई। आप अगर एसिड पे एलिगेशन लगाते तो भी सेम आंसर आता 3:4, अगर आप एसिड पे लगाते। एक और प्रश्न आपके सामने होगा बच्चे, सवाल नंबर है 41। खूब मैंने सवाल डाले हैं कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, करके बताओ, जल्दी से करके बताएंगे।
आया? क्या आपने इस सवाल को करने की कोशिश की? 2:7 सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दो बर्तन ए और बी में दूध पानी का रेशियो 8:5:5:2 है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा जो है 69:3/13%। तो बताइएगा क्या समझ नहीं आया इसमें? दो बर्तन ए और बी है, उनको मिला के एक नया मिश्रण बनाया है, पूछा किस अनुपात में मिलाया है। तो चाहे दूध पे फोकस कर लो चाहे पानी पे। पहले बर्तन में कितना दूध है? 8 दूध है टोटल 13 में से। पहले दूध लिखा है बाद में पानी। पहले ये जल्दी जल्दी करा करो, इतने घोंचू वाली चीज छोड़ना। ये दूसरे बर्तन में कितना दूध है? 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल 7। अब नीचे टोटल ऊपर दूध, बात खत्म, कचरा कहीं के। 5/7। बोला ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 69:3/13% दूध हो। 69:3/13% का मतलब क्या है? बटे 13 है ना ये। मैंने आपको ये पढ़ा है 1/13 जो होता है वो 7 सही 9/13% होता है। बटे 13 को देख के मुझे याद आता है, साफ साफ देखो तो 9 गुना, ये 9 गुना 9×7=63 प्लस 81/13, 13×6=78, 63×6=69 हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों 9/13 है, 9/13। बोलो क्लियर है? यानी कि मेरे दोस्तों फाइनल मिश्रण में जो दूध की मात्रा है वो 9/13 है। किस अनुपात में मिलाना चाहना चाहिए? अब नीचे बटे 13 आ रहा है और 7 आ रहा है, 13 7 दोनों से कटने वाला नंबर 91, एलसीएम 91 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। 13 से 91 7 बार, 7 की 8 में गुणा 56। यहां देखेंगे घुस घुस के, यहां भी 91 से गुणा, यहां भी 91 से गुणा, 7 से 91 13 बार, 13 पंजे 65। यहां देखेंगे 13 से 91 7 बार, 7 नाम 63। आप बोलोगे हाँ सर किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 65 में से 63 घटाएंगे 2 और 63 में से 56 घटाएंगे 7, तो 2:7 के अनुपात में मिलाया जाएगा। बी ऑप्शन ही ठीक है। समझ में आया? ओके चलेंगे अगला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सवाल नंबर 42। ये बनाएं जल्दी से, 42 नंबर सवाल। इस सवाल का आंसर आप करके बताएं, मुझे बताओ, मैं तो नहीं बताऊंगा इस सवाल को। बोला है दो बर्तन ए और बी हैं जिसमें दूध पानी का मिश्रण है। अलग अलग लैंग्वेज के सवाल ले रहा हूं, इसके अलावा सवाल भी नहीं बनता कोई। दो बर्तन ए और बी हैं, दूध पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 है। दोनों मिश्रण को ऐसे मिलाना है कि बनने वाले मिश्रण में बराबर आधा दूध आधा आधा पानी हो, तो उनका अनुपात क्या होगा? इस अनुपात में मिलाना है कि फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो इक्वल इक्वल हो, आधा दूध आधा पानी, मिल्क वाटर 1:1 के रेशियो में हो। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, जल्दी से करके बताओ। दो मिश्रण है दूध पानी के, उनको मिला के तीसरा मिश्रण बना दिया। तो आप मुझे जल्दी से करके बताएंगे कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया है। यस, सभी बच्चों का आंसर आ गया, सी ऑप्शन 4/5। आगे इतनी देर का सवाल था, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी, इससे ज्यादा देर का सवाल भी नहीं है। सवाल नंबर 43 ये बनाएं। देखिए जरूरी नहीं मेरे प्यारे भाई कि हमेशा जो है रेशियो ही पूछे, कभी कभी इस प्यारे सवाल की तरह आपसे क्वांटिटी भी पूछ सकता है। करके बताएं। बहुत प्यारा सवाल है, लैंग्वेज को बहुत अच्छा लिखा गया है। करें। बोला गया कि एक आदमी ने 2 टाइप के अल्कोहल खरीदा। एक आदमी ने 2 टाइप के अल्कोहल, पहले प्रकार के मिश्रण में अल्कोहल पानी का रेशियो 3:4 है। पहले प्रकार के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का रेशियो 3:4 है। दूसरे मिश्रण में अल्कोहल पानी का रेशियो 5 है। दूसरे मिश्रण में अल्कोहल और पानी का रेशियो 5:6 है। यदि वह दोनों मिश्रण को मिलाकर एक 54 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाता है, इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक 54 लीटर का थर्ड मिक्सचर बनाता है जिसमें अल्कोहल पानी का रेशियो 4:5 है,
दो मिश्रण है, इनको मिला के एक नया मिश्रण बनाया जिसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 4:5 है। ज्ञात कीजिए नए मिश्रण को बनाने में पहले प्रकार के मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो बच्चों, चाहे आप अल्कोहल पे फोकस करो चाहे वाटर से, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। मैं अल्कोहल पे फोकस करता हूं। आप बताओ पहले मिक्सचर में कितना अल्कोहल है। आप कहोगे सर टोटल 7 में से 3 पार्ट, पहले में 3/7 अल्कोहल है, दूसरे में कितना अल्कोहल है बच्चों? तो आप कहोगे सर 5/11। अभी टोटल 11 में से 5 पार्ट अल्कोहल है। पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि फाइनल में अल्कोहल पानी का अनुपात 4:5, यानी कि कितना अल्कोहल हो बच्चों? 4/9, 4/9। ठीक है। अब नीचे मेरे दोस्तों /7 आ रहा है, /11 आ रहा है, /9। तो पूरे डाटा को 7 × 11 × 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फॉर द इजी कैलकुलेशन। कि ऐसे घटाएंगे तो टाइम लगेगा बच्चों। यहां 7 से गुणा है तो 7 कट जाएगा, 11 9 99, 99 की 3 में गुणा होगी 297। 11 से 11 कट जाएगा तो 9 7 63, 63 की 5 में गुणा होगी 315। 9 से 9 कट जाएगा तो 11 7 77, 77 की 4 में गुणा होगी मेरे दोस्तों 308, 280 और 28, 308। तो आप मुझे बताओ ए और बी को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? पहले और दूसरे मिश्रण को 315 में से 308 घटेंगे 7, और 308 में से 297 घटाएंगे तो 11। तो पहले और दूसरे मिश्रण को 7:11 के अनुपात में बच्चों मिलाना पड़ेगा। पूछा पहले मिश्रण की क्वांटिटी क्या है? 7 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 21, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। पूरा अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने दो सॉल्यूशन को मिलाया, दोनों सॉल्यूशन को मिला के पहले और दूसरे को टोटल कितना बना? 18। 7 पहले का 7, दूसरे का 11, 18। जबकि हमने दोनों को मिलाकर जो तीसरा मिश्रण बनाया वो 54 लीटर बनाया। कितना बनाया? 54 लीटर का। 18 की वैल्यू 54 लीटर है, 3 गुना। तो पहले मिश्रण की क्वांटिटी 7 यूनिट की वैल्यू भी 3 गुना। पहले मिश्रण का आपने 21 लीटर लिया होगा। यही आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे। सर जीएसटी इंस्पेक्टर वर्सेस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कौन सी पोस्ट बढ़िया है? तो जय जी दोनों ही बढ़िया हैं, अपना अलग अलग जो है इंटरेस्ट है। ओके, चलिए बच्चे, तो आज की कहानी को यहीं तक हम छोड़ते हैं, विश्राम देते हैं। इसके आगे जो हम कल मिलेंगे। बाय।